हे एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो हमारी रहने वाली है मैथ्स को लेके। मैथ्स की जो वीडियो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी, जो चीज़ें हम फॉलो करेंगे मैथ्स में, दैट वुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। द रीजन बीइंग मैथ्स इज नॉट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कि तुम रट के लर्न करके समझ के पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। मैथ्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो अभी से ना तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है। तो मैथ्स में तुम्हें डेली के 3-4 घंटे तो एटलीस्ट प्रैक्टिस के अपने देने ही पड़ेंगे अगर तुमने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, बिकॉज देयर आर मेनी क्वेश्चंस और ऐसा कुछ डेफिनेट भी नहीं होता है कि यही क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तो बाकी सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सब्जेक्ट्स तो तुम फिर भी कर लोगे आराम से, बिकॉज उसमें मेजर हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द न्यूमेरिकल पोर्शन। बट मैथ्स में कंप्लीटली तुम्हारे क्वेश्चंस ही आएंगे, सम्स आएंगे, तो उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो हमारा चैप्टर इंटीग्रेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। वेक्टर्स काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है, 3D में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो उसमें हमें स्टार्टिंग में ना बहुत कन्फ्यूजन होती है। देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है स्टार्टिंग में, बट ऑब्वियसली हर चैप्टर में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले NCERT ही फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि तुमने NCERT नहीं करी है, तुम RD शर्मा लेके बैठ गए हो। तुम्हें NCERT पहले कंप्लीट करनी है बहुत अच्छे से। वैसे तो मैं जनरली कहती हूँ कि अगर तुम्हें फुल स्कोर करना है तो 4 से 5 बार तो उसे प्रैक्टिस ही करो, बट अभी उतना ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो 1-2 बार तो एटलीस्ट तुम NCERT को कंप्लीटली प्रैक्टिस करना। उसके बाद यू हैव टू डू द क्वेश्चन बैंक प्लस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर्स पे सबसे पहले फोकस करना, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आर रिपीटेड, बट क्वेश्चन बैंक में ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना जो प्रीवियस ईयर्स में आए थे एंड वो रिपीट नहीं करेंगे, तो कुछ डिफरेंट क्वेश्चन वो डालने का ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन बैंक में उस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे इंसर्टेड होते हैं। तो क्वेश्चन बैंक प्लस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आफ्टर द NCERT कंप्लीट करना पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि NCERT में नहीं गिवन होते हैं एंड उसमें स्पेशल टाइप की ना ट्रिक लग रही होती है, बिकॉज इंटीग्रेशन अगर तुम देखोगे तो हर क्वेश्चन अलग अलग मेथड से सॉल्व हो रहा होगा। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम क्वेश्चन बैंक भी देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखो। अभी उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि तुम RD शर्मा कंप्लीट लेके बैठो, तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि RD अभी मत देखो, NCERT, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर्स, इन पे ज़्यादा फोकस करो। Now, before moving on to our video, I would like to tell you all about the Unacademy Plus as well as Iconic subscription. So, अगर किसी को भी परचेस करना है ना, so it's the best time कि तुम अभी परचेस कर लो, बिकॉज जो प्राइस है Unacademy के सब्सक्रिप्शन का वो राइज करने वाला है। दोनों ही प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस बढ़ने वाला है। इसी के साथ ही अगर तुम अभी Unacademy का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो, सो इट्स अ वेरी गुड टाइम, बिकॉज 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेस करने पे तुम्हें 3 मंथ का एक्सटेंशन फ्री मिलेगा, बट इट इज़ वैलिड ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स। सो अभी परचेस करो एंड मेरा कोड ANJV10 डेफिनेटली यूज़ कर लेना, यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन दैट। Unacademy के प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं उनके बैचेस में तुम एनरोल कर सकते हो। लाइव क्लासेस होती हैं, वो लाइव क्लासेस को तुम अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हो। रिकॉर्डेड क्लास होती हैं, बिकॉज देन लाइव टेस्ट, लाइव क्विजेज में तुम लोग एनरोल कर सकते हो। सारे ही सब्जेक्ट्स के नोट्स, PDF एज वेल एज जो क्लासेस हैं वो एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर तुम्हें देखने को मिलती है। एज वेल एज अगर हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो उसके अलग बेनिफिट्स हैं, बिकॉज उसमें यू ऑल्सो गेट अ पर्सनल मेंटोर, तो उसका प्राइस जो है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वहाँ पे लाइव डाउट सेशंस भी होते हैं, एज वेल एज पेरेंट कंट्रोल भी उसमें देखने को मिलता है। सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफ Unacademy, सो अभी ही कर लो, बिकॉज देन प्राइस बढ़ जाएगा एंड कोड डेफिनेटली यूज कर लेना, जो कि है ANJV10। इसी के साथ ही Unacademy तुम लोग के लिए लेके आया है इमर्ज मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि तुम्हें तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो 26 से 29 मार्च के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा 5 PM ऑनवर्ड्स। सो अभी एनरोल करो एंड मेरा कोड ANJV10 डेफिनेटली यूज कर लेना। अब इंटीग्रेशन के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं वो सब तुम्हें लर्न हो, चाहे क्लास 11th के हो चाहे क्लास 12th के, सारे फॉर्मूलाज तुम्हें लर्न होने चाहिए। मान लो कोई इंटीग्रेशन तुम कर रहे हो, वहाँ पे हमें 2 cos x cos y का फॉर्मूला पुट करना है एंड तुम्हें फॉर्मूला ही लर्न नहीं है। सो यू नीड टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के लिए। 3D के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारे फॉर्मूलाज तुम्हें लर्न हो। देयर आर मेनी फॉर्मूलाज और ऑब्वियसली तुम्हें डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए, वो तो काफ़ी सिंपल है। एंड अगर तुम्हें इंटीग्रेशन करना है तो तुम्हें डिफरेंशिएशन तो आना ही चाहिए, बिकॉज फॉर्मूलाज जो हैं
वो उल्टे हो जाते हैं, बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना वो सेम रहती हैं। सो आई होप ये जितनी भी चीज़ें हैं वो तुम लोग को समझ में आ गई होंगी। देन इंटीग्रेशन के लिए आई हैव ऑलरेडी टेकन द लाइव क्लासेस, प्लस इसी के साथ साथ मैंने तुम लोग के एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के लिए भी लाइव क्लासेस अपलोड कर रखी है, तो प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, वहाँ से तुम लोग देख सकते हो। एंड अभी फिलहाल आई एम नॉट टेकिंग द क्लासेस बिकॉज आई हैव माई ओन एग्जाम्स एंड बाकी चीज़ें भी मैनेज करनी है, सो इसीलिए आई एम नॉट टेकिंग द लाइव क्लासेस। बट हाँ, जल्द ही आई स्टार्ट, जैसे एग्जाम्स ओवर होते हैं तो जितने सब्जेक्ट्स हैं तीनों ही मैं कवर कराऊंगी तुम लोग के। देन देयर इज वन टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल इज दैट कि तुम लोग ना एनसीईआरटी का ऑफलाइन सोल्यूशन एक ऐप आता है वो डाउनलोड कर लो। तो वहाँ पे ना मैथ्स की एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस हैं उनके सारे सोल्यूशंस तुम लोग को मिल जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्वेश्चंस करने बैठे हैं, फुल मूड में है कि अब तो हम फोन नहीं चलाएंगे एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बट हम किसी ना किसी क्वेश्चन में तो अटक ही जाते हैं, फिर हमें नेट ऑन करना पड़ेगा, फिर कोई नोटिफिकेशन आएगी, फिर हम इधर उधर जाएंगे। तो तुम्हें ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, तुम्हें पहले ही ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप डाउनलोड करके रखना है, सो दैट तुम एनसीईआरटी खोल के बैठे हो, कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, ऐप खोलो, नेट ऑन करने की तुम्हें जरूरत नहीं है बिकॉज वो ऑफलाइन ऐप है, एंड सोल्यूशन देखो, उसके बाद क्वेश्चन करने बैठ जाओ। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है बिकॉज एक दो बार, तो इसीलिए मैंने फिर ऑफलाइन वाला डाउनलोड किया था, इसीलिए आई एम शेयरिंग दिस विद यू पीपल ऑल्सो। तो अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो ऑफलाइन सोल्यूशन वाला जो ऐप है दैट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। देन मैथ्स में ऐसा कोई शॉर्टकट मैं तुम लोग को नहीं बता सकती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो, बट मैथ्स में मोस्टली हर ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकती हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आया है तो सेम वही आ जाएगा, बट मैथ्स में ऐसा कुछ डेफिनेट नहीं होता है ना, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारे चेंजेस वो कर सकते हैं एंड देन वो चेंज करके तुम्हें क्वेश्चन दे देंगे एंड फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम खुद से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स। इसी के साथ साथ जितने फॉर्मूलाज हैं वो तुम्हें लर्न होने चाहिए। एग्जाम में कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन का आगे का स्टेप तो तुम्हें आ रहा होता है, बट वो फॉर्मूला ही अगर तुम गलत वहाँ पे पुट कर दे रहे हो ना तो तुम्हें जीरो मिलेगा तुम्हारा, बिकॉज आंसर कंप्लीटली गलत है। मे बी स्टेप मार्किंग वो थोड़ी बहुत तुम्हें दे दें, बट कोई फायदा नहीं होगा ना जब तुम्हें कंप्लीट क्वेश्चन आता था बट एक फॉर्मूले की वजह से तुम वहाँ पे तुम्हारे मार्क्स जो है वो चले गए। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने फॉर्मूलाज हैं वो तुम याद रखो। एंड कई बार ऐसा होता है कि हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, तो वो सिली मिस्टेक्स ना तुम्हें अवॉइड करनी है। फॉर दैट तुम्हें कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन ना अपने क्वेश्चन पे ही करना है, चाहे एग्जाम की मैं बात करूँ चाहे जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, कंप्लीट हमें क्वेश्चन पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। कई बार हम शॉर्टकट्स मारते हैं, कई बार हम दिमाग में कैलकुलेशंस कर लेते हैं, उसकी वजह से भी ना हमारा आंसर कई बार गलत आ जाता है। तो इसीलिए जब भी तुम एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो मैथ्स का, सो मेक श्योर कि तुम हर स्टेप को चेक कर रहे हो, किसी भी स्टेप में तुम मिस्टेक नहीं कर रहे हो। ये मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू स्कोर फुल इन मैथ्स 100। मैं चाहती थी कि मेरे हमेशा से कि 100 आए मैथ्स में बिकॉज दैट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, बट मेरे आए नहीं। जब मेरे मैथ्स के प्री बोर्ड्स हुए थे, 2 बार हुए थे हमारे, तो दोनों में ही मेरे 99 मार्क्स थे एंड आई डिडंट वांट दैट टू हैपन। मैं चाहती थी कि 100 ही आए, तो 1 मार्क्स था मेरा दोनों में ही सिली मिस्टेक्स की वजह से कटा था। सो यू हैव टू अवॉइड सच सिली मिस्टेक्स। हमेशा ही मेरे साथ ये हुआ है, इवन 11th क्लास में भी मेरे 99 आए थे एंड क्लास 10th में 98 आए थे, एंड दैट वाज कंप्लीटली बिकॉज ऑफ माई सिली मिस्टेक्स। उनसे मैंने खुद सीखा। उसके बाद मैंने 12th में आई मेड श्योर कि जितने क्वेश्चंस है ना मैं बार बार चेक करूँ, कोई भी सिली मिस्टेक मैं कहीं पे भी ना करूँ। तो इसीलिए सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करो बिकॉज मैथ्स में सिली मिस्टेक से बहुत ज़्यादा मार्क्स कटते हैं, स्पेशली जो टॉपर्स होते हैं उनके तो सबसे ज़्यादा कटते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स मैंने तुम लोग को बताए हैं समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन, आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं रिप्लाई कर सकूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वाज यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।